धनेगाव येथील ईदगाहच्या जमिनीवर कब्जा करून होत असलेले बांधकाम थांबवून ही जागा ईदगाहसाठी देण्यात यावी या मागणीचे निवेदन एमआयएम पक्षातर्फे जिलाधिकारी यांना देण्यात आले। दिल्ली से इत्तेहादुल मुस्लिम की जानिब से हमारे मराठवाड़ा सदर, जिला सदर, सेक्रेटरी मराठवाड़ा और शहर की बॉडी के युवा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे तमाम पार्टी के ज़िम्मेदार आकर आज वसरनी जो धनेगांव सर्कल के अंदर आता है वहाँ पर ईदगाह की ज़मीन के ऊपर एक बिरादरान वतन के कुछ लोग वहाँ पर इलीगल कब्ज़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के हालात ख़राब होने का इम्कानात है। जिसकी वजह से तमाम लोग आज कलेक्टर के माध्यम से ये बात उन्हें बताना चाहे, आने वाले दिनों में इस तरीक़े का औक़ाफ़ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर ऐसा इलीगल कब्ज़ा जहाँ जहाँ भी हो रहा, हम लोग इसका बढ़ चढ़ कर आगे आवाज़ उठाने की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी में है। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो औक़ाफ़ बोर्ड की ज़िम्मेदारी जब से लिए है, हमें तमाम लोगों को ये बताया है जहाँ जहाँ औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, और भी जिस तरीक़े से लोग यहाँ पे ख़रीद और फ़रोख्त करने की जो ज़रूरत बनाए वाले हैं, जिस तरीक़े से वहाँ पर जो आर्थिक व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर सख्त आप लोग वहाँ पे तवज्जो देकर वहाँ का सब चीज़ रुका दीजिए। जिस तरीक़े से इलीगल वहाँ पर जो घर बनाए जा रहा है, दुकानें बनाई जा रही है, जिस तरीक़े से 1 महीने से ज़िला अधिकारी साहब को और हमारे ज़िले के एसपी साहब को ये बात बताई चुकी है, आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए शहर के हालात ख़राब हो सकते हैं, इसका हमने उनको आगाज़ दिया है। इंशाल्लाह आगे हमारा जो भी काम है हम तमाम लोगों को दावत देते हैं कि जिस तरीक़े से जहाँ जहाँ भी औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी पे हो रहा हमारे जहन में लाइए, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी आवाज़ उठाएंगे। पूरे महाराष्ट्र भर में जहाँ पर ज़मीन माफियाओं का जो मामलात है वो बढ़ते जा रहे हैं, यकीनन कानून की लापरवाही की वजह से, वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से इन लोगों की हिम्मतें इतनी बढ़ गई है कि ये ज़मीन माफियाएँ जहाँ पर कई ज़मीनों पे, कई अर्ज़ियात पे कब्ज़ा कर रहे हैं, वहाँ पर अल्लाह के नाम पे छोड़ी हुई ज़मीनों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इस नांदेड़ शहर में सर्वे नंबर 19 में मुजामपेट की ख़दीम ईदगाह पर कई नाजायज़ कब्ज़े हो गए हैं। जो ज़मीन अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ की गई है वहाँ पर लोगों ने कब्ज़े कर लिए है। इसके ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज मराठवाड़ा के सदर और जनाब महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब फ़िरोज़ खान लाला साहब की क़यादत में एक वफ़द यहाँ पर आज कलेक्टर ऑफ़िस पहुँचा। हमने यहाँ पर कलेक्टर साहब को तमाम तर वाक़िए से वाकिफ़ कराया और उनसे ये अनुरोध किया, उनसे गुजारिश की कि इस तरह के ज़मीन माफियाएँ जो बिना कोई डर के, बिना कोई क़ानूनी डर के जो इन इबादत गाहों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, इबादतों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी क़ब्रिस्तानों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी ईदगाहों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर किसी पे कार्रवाई होगी तो यकीनन दूसरे जो ज़मीन माफियाएँ हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरह के कब्ज़ात कर सके। आज क्या करें? आज हमने उन ज़मीन माफियाओं के ख़िलाफ़ आज कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया और उनसे मांग की कि उन नाजायज़ कब्ज़ों को फ़ौरी तौर पे वहाँ पर हटाया जाए। अगर ये कब्ज़े नहीं हटते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने बाजुए ज़ोर पर वहाँ पर वो कब्ज़े हटाएगी। अगर इस दौरान शहर का वातावरण ख़राब होता है, शहर का माहौल ख़राब होता है, तो इसकी तमाम तरफ ज़िम्मेदारी प्रशासन की होगी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ़िरोज़ लाला खान साहब की क़यादत में आज जो नांदेड़ शहर में ईदगाह है मुजामपेट, कुल जगह सर्वे नंबर 19, 8 एकड़ 24 गुंटे, यहाँ पर पिछले कोरोना काल में ये कांड हो रहा कि 40 बाई 40 का भी एक प्लॉट वहाँ पर बांधकाम किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर प्रशासन से ये अपील की है कि पिछले कुछ दिनों से हमने ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भी इसकी कंप्लेंट करे, उसके बावजूद हमारे आज कलेक्टर ऑफिस को भी हमने एक निवेदन दिए कलेक्टर साहब को, और एसपी ऑफिस को भी एक निवेदन दिए कि बिना परमिशन के ईदगाह की जगह पर जो बांधकाम चल रहा है और नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है, उससे हमारा ये बोलना है कि इससे जो माहौल जो ख़राब है, माहौल जो चल रहा है शहर का, जो अच्छा माहौल चल रहा है, ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो एकजुट जमा हो रहे हैं और 2-4 बार हम लोगों ने उन्हें समझाया कि हम पहले जाके कानूनन अपील करेंगे और अगर उसके बाद अगर नहीं होगा तो समाज में सब मिलकर हम खुद वहाँ पर जाकर जो 40 बाई 40 पे गैर काम बांधकाम चालू है वो हम उखाड़ के फेंक देंगे।